इलेक्ट्रिक साइकिल्स खरीदने से पहले या इलेक्ट्रिक बाइक खरीदने से पहले किन चीज़ों का ख्याल आप लोगों को एक्चुअली रखना चाहिए भाई। तो इसलिए आज दो साइकिल लेके आया मैं, एक है हीरो की, एक ई मोटर आर्ट की है। ये साइकिल के बेसिस पे, एक्चुअली ये साइकिल के बेसिस पे नहीं, जितने भी वीडियोस हमने बनाए इलेक्ट्रिक साइकिल्स के ऊपर, उस बेसिस पे मैं आप लोगों को बताऊंगा कि इलेक्ट्रिक साइकिल खरीदने से पहले किन चीज़ों का ख्याल आपको रखना चाहिए, सो दैट आपकी परचेज जो है वो बहुत बहुत तगड़ी हो जाए एंड एक्चुअली एक वर्थ लगे आप लोगों की भाई हाँ इलेक्ट्रिक साइकिल में इतने सारे पैसे डाले हैं। तो जितनी भी चीज़ें मैं ले रहा हूँ साइकिल के साथ वो सब मेरे काम है, चाहे साइकिल का मॉडल हो, मोटर हो, बैटरी हो, रेंज हो, प्राइस हो, सारी चीज़ें ऑब्वियसली ये दोनों साइकिल्स मैं यूज़ करूँगा एज एन एग्जाम्पल, ताकि मैं आप लोग को और बेटर समझा सकता हूँ। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। नाउ लेट्स गेट टू द वीडियो। लेट्स गेट टू अ फर्स्ट पॉइंट। अब वो ये है कि आपको देखनी अपनी नीड, इलेक्ट्रिक साइकिल की नीड है या नहीं। इलेक्ट्रिक साइकिल बेसिकली होती क्या है, एक साइकिल है जिसके अंदर बैटरी लगा देते हैं, मोटर लगा देते हैं, थ्रॉटल मिल जाता है और फिर आप इसको लेके चलो। अब इसको यूज़ काफ़ी लोग काफ़ी अलग अलग जगह करते हैं। कुछ लोग सिर्फ कम्यूट करते हैं कि भाई एक ए पॉइंट से लेके बी पॉइंट पे चले गए, कुछ लोग सिर्फ स्कूल लेके जाते हैं, कुछ लोग कॉलेज लेके जाते हैं, कुछ लोग ऑफिस लेके जाते हैं, या कुछ लोग अपनी ये इलेक्ट्रिक साइकिल खरीदते हैं, इसको ही अपनी प्राइमरी व्हीकल बना लेते हैं और अपनी स्कूटी या बाइक जो होती है उसको बेच देते हैं, या फिर कुछ लोग होते हैं जो शौक के लिए लेते हैं। तो आप अपनी नीड देखो पहले कि आपको एक्चुअली इलेक्ट्रिक साइकिल खरीदनी क्यों है। एक्चुअली आपको उससे ट्रैवल करना है कि भाई सिर्फ शौक के लिए खरीदनी, वो देखना है। एंड देन इफ़ द आंसर इज़ येस, तो फिर आपको देखना है कि शेप्स एंड साइजेस एंड आप उसको लेके कहाँ जाना चाहते हो। क्योंकि देखो इलेक्ट्रिक साइकिल्स में जैसे आप देखो इसका डंडा थोड़ा सा बेंट है, इसका डंडा सीधा है, तो अब ऐसी साइकिल आप लेके कहाँ कहाँ जा सकते हो। कुछ हल्की इलेक्ट्रिक साइकिल्स होती है जिनको आप शायद ऑफ रोडिंग यानी कि अनइवन सर्फेसेस पे नहीं लेके जा सकते हो, लेकिन कुछ ऐसी साइकिल्स होती है जो कि बनी ही उसके लिए होती है कि अपने को लगता है कि यार एमटी भी लेके जाते हैं, बट अपने को वो मोटर का पावर भी चाहिए, हमें वो एक्सेलरेशन भी चाहिए, तो हम एक इलेक्ट्रिक साइकिल खरीद लेते हैं। तो ये चीज़ें देखना बहुत ज़रूरी हो जाता है कि नीड देखो। अगर आपको लगता है आपकी नीड है, हाँ मुझे एक इलेक्ट्रिक साइकिल खरीदनी है, चाहे आपको उसे प्राइमरी व्हीकल बनाना हो या सेकेंडरी बनाना हो। और फिर दूसरी चीज़ ये होती है कि आपको वो लेके कहाँ जानी है, यानी कि सरफेस कौन से लेके जा रहे हो। रोड पे ही जा रहे हो, सोसाइटी में चला रहे हो, थोड़ा फुटपाथ टाइप जगह पे ही जा रहे हो, शौक के लिए ही आप नॉर्मली जैसे सड़कें होती है हमारे हाईवेज़ के ऊपर कंक्रीट वाली हो गई, सीमेंट वाली हो गई, या कुछ लोग होते हैं कि जिनको टोटली माउंटेन्स पे लेके जानी है, अनइवन सर्फेसेस पे लेके जानी है। सो इससे क्या डिटरमाइन होता है कि हम हमारी इलेक्ट्रिक साइकिल उस हिसाब से ही ढूंढना स्टार्ट करें। अगली चीज़ इलेक्ट्रिक साइकिल के बारे में वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है हमारी बैटरी और हमारी मोटर। अब यहाँ पास में अब मैं दिखाता हूँ। अब जो मोटर होती है ना इलेक्ट्रिक साइकिल में, वो होती है यहाँ पे पीछे, देख रहे हो आप लोग, ये होती है। सो जब मैं थ्रॉटल देता हूँ यहाँ से आगे से, तो जिस स्पीड में ये घूमती है, या एक्चुअली जो इसको ये पावर देता है घूमने का, वो काम होता है मोटर का भाई। ठीक है, ये घूम रही, अब इसको ब्रेक मार दो, पर अब ये कितने टाइम तक ऐसे ही घूमती रहेगी, ये काम होता है बैटरी का, जो कि यहाँ पे इस तरह से लगी हुई है। अब क्या होता है कि इसके अंदर भी जो गेम है ना वो वॉट्स का होता है, वोल्ट्स का होता है और एम्पियर आवर्स का होता है। अब उससे मेरा क्या मतलब, अब देखो जैसे ये हीरो इलेक्ट्रो की C8 आए है, अब इसके अंदर बैटरी जो है ना वो अंदर है। ठीक है, अब क्या होता है जैसे कि अब साइकिल चालू है, अब मैंने ये चलने दी, तो इसके अगर हम मोटर देखेंगे तो इसकी मोटर होगी 250 वॉट्स की। ठीक है, 250 वॉट्स की इसकी मोटर होगी। बैटरी आप इसकी देखो तो ये होगी 36 वोल्ट्स की, पर एम्पियर आवर्स यानी कि कितने टाइम तक ये बैटरी चलेगी वो है इसकी आई थिंक कुछ 6.8 AH है और इसकी आई थिंक कुछ 7.6 AH है। अब क्या होता है कि इससे पता चलता है कि बैटरी के अंदर कैपेसिटी एक्चुअली आपको कितनी देखने के लिए मिल जाती है। अब सिंपल चीज़ बताता हूँ देखने के लिए, आप क्या करो, वोल्ट्स निकाल लो बैटरी के। जैसे सपोज इसकी 36 वोल्ट्स है, ठीक है, तो 36 वोल्ट्स लिख लो आप पहले और फिर उसको मल्टीप्लाई कर दो एम्पियर आवर्स से। सो 36 वोल्ट्स इंटू 7.6 AH एम्पियर आवर्स कर दो, इज इक्वल टू जो भी आपको साइन मिलता है ना, तो वो उतनी वॉट आवर्स की बैटरी है, यानी कि इतनी बड़ी बैटरी है। बड़ी बैटरी का मतलब होता है ज़्यादा आप रेंज निकाल सकते हो इसके अंदर से। अब बाकी जो काम होता है पावर और टॉर्क का, वो काम होता है मोटर का। मोटर आपको मिलती है 250 वॉट्स की, इसके दोनों के अंदर 250 वॉट्स है, 350 वॉट्स की भी मिलती है, 500 वॉट्स की भी मिलती है, 750 वॉट्स की भी आपको मोटर देखने के लिए मिल जाती है। अब मोटर का क्या होता है कि काफ़ी लोग ना, अब जैसे आप सीधे चल रहे हो इलेक्ट्रिक साइकिल पे, ठीक है, सीधे चल रहे हो, दैट्स इट। बट कुछ लोग होते हैं कि जो कि स्लोप पे जाते हैं, या फिर जैसे कि मैंने आप लोगों को बोला कि ऑफ रोडिंग करने जाते हैं, तो वो लोग फिर ऐसे जाते हैं। तो जब वो फुल थ्रॉटल खींचते हैं ना, थ्रॉटल यानी कि जो आगे इस तरह से होता है, देखो मैं दिखाता हूँ, थ्रॉटल यानी कि
ये वाली चीज़, इसको थ्रॉटल कहते हैं। तो जो लोग सिर्फ सीधा साइकिल चला रहे हैं, ठीक है, तो भाई उनके इतनी बैटरी कंज्यूम होगी नहीं, इतना नहीं, ईजिली चलेगी। पर जिनको ऐसा थोड़ा स्लांट जाना है, ऊपर जाना है, तो जो ज़्यादा तेज़ी से खींचते हैं अपना थ्रॉटल, तो वो एक चीज़ में फिर आपको पावर ज़्यादा लगती है। क्या होता है कि आप जब छोटे वॉट के बैटरी मोटर में खींचते हो नहीं सारी चीज़ें, तो फिर जो आपको रेंज मिलती है ना, वो कम हो जाती है। यही हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, मैं रेंज बताऊंगा आपको। तो जितनी ज़्यादा बैटरी रहती है, बैटरी का जितने ज़्यादा वॉट्स रहते हैं आपके मोटर के अंदर, उतना आपके लिए बेटर रहता है। उतनी ही साइकिल आपको ज़्यादा तेज़ी से, उतना ज़्यादा टॉर्क मिलता है आपको, और उतनी ही एफिशिएंट मोटर परफॉर्म करती है। पर कैसे होता है ना कि कुछ साइकिल्स में क्या होता है, किसी में 250 वॉट्स होते हैं, 350 वॉट्स होते हैं। अब वो डिपेंड करता है कि आपको कहाँ लेके जानी है, कहाँ नहीं लेके जानी है, वो एक चीज़ अलग हो जाती है। बट हाँ, इसके अंदर सबसे मेजर चीज़ आप लोग को याद रखनी है वो ये है कि मोटर और बैटरी का कॉन्फ़िगरेशन एक साथ में कैसे वर्क करता है, और उसमें से आप एक्चुअली रेंज निकाल सकते हो। वो मैं आपको बताता हूँ वो आप कैसे निकाल सकते हो। अब एक चीज़ और होती है जो कि है पेडल असिस्ट सिस्टम। अब ये होती है आगे, यहाँ पे मैं आप लोग को दिखाता हूँ। यहाँ पे मोड दिया गया है, लो, देखो जैसे लो पे है अभी बत्ती, अभी मीडियम पे, अभी हाई पे। और पेडल असिस्ट एक्चुअली साइकिल के अंदर होता क्या है, मैं वो दिखाता हूँ। ये रहा पेडल, और ये ब्लैक जो आप देख रहे हो यहाँ पे, ये जो चीज़ देख रहे हो, इसको कहते हैं हम पेडल असिस्ट सिस्टम। जो कि जब आप इसको साइकिल करते हो, ठीक है, पेडल जब आप अपना घुमाते हो, तो आपको नज़र आता है कि आपको यहाँ पे ना थोड़ा सा एक पावर मिलती है, जैसे कि किसी ने आपको धक्का दिया हो, थोड़ी सी बहुत ज़्यादा पावर जनरेट होती है, जो कि पेडल असिस्ट सिस्टम का काम होता है। तो ये चीज़ भी इलेक्ट्रिक साइकिल के अंदर होती है ज़रूरी। अगली चीज़ है रेंज, अगेन जो कि बैटरी और मोटर से ही रिलेटेड है, क्योंकि हमारी बैटरी और मोटर से ही पता चल रहा है कि हम कितनी रेंज निकाल सकते हैं। अब एक चीज़ होती है कि स्पेसिफिकेशन में काफ़ी इलेक्ट्रिक साइकिल्स के इसमें लिखा होता है कि रेंज 40 किलोमीटर्स PAS यानी कि पेडल असिस्ट सिस्टम, और लिखा होता है 30 किलोमीटर्स ऑन थ्रॉटल, यानी कि जब आप थ्रॉटल पे सिर्फ साइकिल चलाते हो तो आपको सिर्फ 30 किलोमीटर की रेंज मिलती है। पर अगर आप पेडल असिस्ट सिस्टम यानी कि पेडल भी कर रहे हो आप, और आप थ्रॉटल भी दे रहे हो इस तरह से जैसे कि निकल ली साइकिल, तो उसके अंदर आपको 40 किलोमीटर मिल जाती है। यानी कि आपकी जो रेंज है वो आपको, इफ़ यू यूज़ पेडल एंड थ्रॉटल एट द सेम टाइम, तो आपको वो ज़्यादा देखने के लिए मिलती है। पर अब कैसे होता है ना कि रेंज जो कंपनीज क्लेम करती है ना, वो कंप्लीटली ट्रू नहीं होती है। क्या होता है उसके अंदर, जैसे कि कंपनी ने बोल दिया 40 किलोमीटर्स की रेंज है ये साइकिल की पेडल असिस्ट सिस्टम के साथ, तो आप पकड़ लो 7 किलोमीटर 8 किलोमीटर नीचे, इतनी आपको रेंज मिलेगी। अब क्या होता है कि जैसे अगर किसी ने 40 किलोमीटर्स PAS पे बोल दिया, तो आपको एक्चुअली मिलेगी 32 किलोमीटर्स की रेंज PAS के साथ, यानी कि पेडल असिस्ट सिस्टम के साथ। अब कैसे, इसको मैं आपको एक धीरे से एक चीज़ बताता हूँ, ठीक है। सपोज़ अगर आप साइकिल कर रहे हो, ठीक है, अब ये रहा पेडल भी कर रहे हो एट द सेम टाइम, और आप थ्रॉटल भी दे रहे हो इस तरह से, एंड यू आर पेडलिंग ऑल्सो एट द सेम टाइम। तो यहाँ पेडल असिस्ट सिस्टम से भी पावर जनरेट हो रही है, और थ्रॉटल से भी आप पावर जनरेट कर रहे हो, यानी कि मैक्सिमम मोटर को आप यूज़ कर रहे हो, एंड यू आर यूजिंग द बैटरी एज वेल इनसाइड। तो आपको मैक्सिमम रेंज ये दोनों को जब आप साथ में करोगे तो ही मिलेगी। पर इसके अंदर क्या होता है ना कि अब आप सपोज़ हाई ट्रेल के ऊपर जा रहे हो, जैसे कि कहीं एक जगह जहाँ पे स्लोप है, ठीक है, वहाँ पे आपने पूरी खींच दी, पूरा थ्रॉटल खींच दिया, पूरा पेडल असिस्ट सिस्टम भी खींच दिया। अब वो कितनी ज़्यादा स्टीप है ना, उससे फ़र्क पड़ता है, क्योंकि उतना ही बैटरी को या उतनी ही मोटर को ताकत लगती है आपको ऊपर चढ़ाने के लिए। ज़्यादा पावर लग रही है तो आपकी रेंज कम हो जाएगी, जितनी कम पावर लग रही है तो आपको उतनी रेंज ज़्यादा मिलेगी। तो उसके अंदर ना ये सारी चीज़ें होती है जो आपको एक्चुअली समझना पड़ेगा। ये जो इसका मैकेनिज्म है ना इलेक्ट्रिक साइकिल्स का, ये थोड़ा अलग है। जितनी ज़्यादा पावर खींचोगे मोटर से, आपकी रेंज उतनी कम हो जाएगी। जितना आप पेडल भी करोगे और धीरे पावर खींचते रहोगे मोटर से, उतनी रेंज की परफॉर्मेंस आपको बेटर मिलती है। बट ये जो कंपनीज क्लेम करती है उससे तो दोस्त 6-7 किलोमीटर नीचे आप आराम से पकड़ लो, उतनी आपको रियल लाइफ रेंज देखने के लिए मिलती है। अगली चीज़, अब सर्विसिंग। अब सर्विसिंग भाई सबसे ज़्यादा एसेंशियल होती है मेरे को लगता है इलेक्ट्रिक साइकिल्स के अंदर। अब आपको ये देखना है कि आपकी लोकेलिटी में सर्विसिंग के, जैसे कि अब बैटरी के पार्ट्स हो गए या साइकिल के कुछ पार्ट्स हो गए, वो डिलीवर होते हैं कि नहीं, और अगर डिलीवर नहीं होते तो कोई लोकल वेंडर या रिटेलर या कोई सर्विस सेंटर ये पार्ट्स रखता है या नहीं रखता है, ये सब भी देखना आपको ज़रूरी है। क्योंकि साइकिल तो खरीद लोगे लेकिन फिर सर्विसिंग कहाँ से करोगे? कल को आपकी साइकिल में कुछ इशू हो जाता है, बैटरी आपकी चार्ज नहीं हो रही या मोटर बराबर फंक्शन नहीं कर रही, तो यू शुड हैव कोई एक आउटलेट हो भाई कि जहाँ कोई सर्विस सेंटर हो कि सर हमारी ये दिक्कत है इलेक्ट्रिक साइकिल में, और वो बोलेगा सर हमारे पास तो इलेक्ट्रिक साइकिल की सर्विसिंग ही नहीं होती, तो फिर इलेक्ट्रिक साइकिल लेने का प्लान आपका पूरा फ्लॉप हो जाएगा। तो ये एक चीज़ प्लीज़ ज़रूर जाके देखना कि सर्विस सेंटर हो आसपास, कोई भी रिटेलर या कोई भी साइकिल शॉप इलेक्ट्रिक साइकिल सर्विस करनी चाहिए।
क्योंकि बैटरी चली गई ना दोस्त अगर आपकी एक बार, तो ये महंगा हिसाब किताब है, ज़्यादा महंगा नहीं है बट हाँ महंगा है। टू बाय इट अगेन भी चलो ठीक है, लेकिन फिर इट शुड बी डिलीवर्ड एट योर प्लेस, यू शुड गेट द पार्ट्स, या वो पर्टिकुलर शॉप वाले के पास होना चाहिए या ऑनलाइन होना चाहिए। तो ये सब चीज़ें, क्योंकि यार सर्विसिंग की ज़रूरत तो सबको पड़ती है। अब मोटर की सर्विसिंग जो है कोई स्कूटी वाला तो करके देगा नहीं, ये सब होती है इलेक्ट्रिक साइकिल्स की शॉप में, या पीपल हु सेल इलेक्ट्रिक साइकिल्स, जैसे कि शौर्य साइकिल्स, अब वो बेचते हैं साइकिल इलेक्ट्रिक, तो उनके पास आपको सर्विसिंग प्रॉपर मिल जाती है इलेक्ट्रिक साइकिल्स की, तो वो एक एडवांटेज होता है। सो येस, व्हेनेवर यू गो टू बाय एन इलेक्ट्रिक साइकिल, सर्विस सेंटर प्लीज़ देख लेना भाई। सर्विस सेंटर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। सर्विस सेंटर नहीं रहेगा ना तो आप काफ़ी दिक्कत में आ जाओगे, क्योंकि इलेक्ट्रिक साइकिल्स इन माई एक्सपीरियंस काफ़ी ज़्यादा सर्विसिंग इनको लगती है, और ये काफ़ी टाइम टू टाइम मेंटेनेंस इनकी होती रहनी चाहिए। सर्विसिंग वाली बात मैं आपको इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मोटर की वायरिंग अंदर से होती है, बैटरी के जो सेल्स होते हैं उसकी भी आपको चीज़ देखनी पड़ती है, सर्विस सेंटर में होती है। काफ़ी इंटरनल केबलिंग भी होती है इलेक्ट्रिक साइकिल्स के अंदर, जो वायर्स है वो आपके क्या कहते हैं हमारे लाइट से भी कनेक्टेड होते हैं, स्क्रीन से भी कनेक्टेड होते हैं। तो यार वो सारी चीज़ें ना देख देख के करने वाली चीज़ें होती है, और इसमें एक्चुअली कोई बंदा जो एक्चुअली एक्सपर्ट हो वही इसको हाथ लगा तो ही अच्छा होता है, अदरवाइज़ तो भाई प्रॉब्लम हो सकती है काफ़ी ज़्यादा। इसलिए जब साइकिल लो तब देख लेना कि सर्विस सेंटर आसपास है कि नहीं, पार्ट्स डिलीवर होते हैं कि नहीं, और समवन दैट एक्चुअली नोज हाउ टू हैंडल दीज वायर्स एंड इंटरनल केबलिंग। भाई अब हमारी लास्ट चीज़ है जो कि है प्राइस। अब ये काफ़ी ज़्यादा ट्रिकी है, काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार भी है। अब देखो, मैंने जो सबसे सस्ती इलेक्ट्रिक साइकिल इंडिया में आई थिंक देखी है ब्रांडेड, वो है ई मोटोराड X1, 24,000 की साइकिल है वो, ठीक है। अब आपको ये देखना है कि जब आप प्राइस में इतना प्राइस पे करते हो तो आपको इलेक्ट्रिक साइकिल के अंदर मिलता क्या क्या है। क्या आपको स्क्रीन मिलती है, कि आपको सिर्फ एक पावर इंडिकेटर मिलता है, क्या आपकी बैटरी इस तरह निकलती है या नहीं निकलती, जैसे ये निकल गई, अब ये साइकिल के अंदर तो नहीं निकलती है, तो ये चीज़ भी आपको देखनी है। बैटरी के अंदर कितना है, क्या 11.6 AH है, कितने एम्पियर आवर्स है, 7.6 है, 6.8 है, 6.3 है, 11.6 है, जो भी है आपको वो देखना है। और मोटर आपको कितने वॉट्स की देखने के लिए मिल जाती है, कि 36 वोल्ट्स है और 250 वॉट्स की मिल जाती है, ये सारी चीज़ें भी आपको देखनी पड़ती है। एंड देन आपको फ्रेम क्या है, स्टील फ्रेम है, एल्यूमिनियम अलॉय है, कार्बन है। टायर्स आपको कैसे देखने के लिए मिल जाते हैं, क्या पंचर रेजिस्टेंट है या बिना पंचर रेजिस्टेंट वाले हैं, 27.5 इंच है, 26 इंच है, सीट हाइट एडजस्टेबल है या नहीं है, ये सारी चीज़ें। और इवन वैसे आजकल आपको मैकेनिकल डिस्क ब्रेक्स तो सब जगह साइकिल में मिल ही जाते हैं, बट ये स्टिल कीप एन आई फॉर दैट एज वेल। तो ये सारी चीज़ें आपको प्राइस में देखना ज़रूरी है। अब जैसे कि ये X2 है 27,000 इश की कुछ है, और C8i को 33,000 की। अब इसके अंदर लेकिन आपको अलॉय बॉडी देखने के लिए मिल जाती है। अब 33,000 इसके अंदर आपको स्टील फ्रेम देखने के लिए मिल जाता है। अब इसके अंदर आपको एक स्क्रीन देखने के लिए मिलता है, जहाँ पे आप अपने किलोमीटर्स और सब देख सकते हो। इसके अंदर आपको बस एक पावर इंडिकेटर देखने के लिए मिल जाता है। अब ये गियरलेस है, ये इसके अंदर गियर है, तो ये सारी चीज़ें भी देखनी इंपॉर्टेंट हो जाती है इलेक्ट्रिक साइकिल में, कि गियर है या नहीं है। कल को बैटरी खत्म हो गई, लंबा जा रहे हो, गियर है, ईजिली राइड कर पाओगे। लंबा गए, बैटरी खत्म हो गई, गियरलेस है, थोड़ा टाइम लगेगा पहुंचने के लिए घर पे। तो ये चीज़ें जब प्राइस भरो तब देख लेना। मेरे हिसाब से एक अच्छी इलेक्ट्रिक साइकिल आपको 35 to 40,000 के अंदर मिल जानी चाहिए, जिसके अंदर आपके सारे काम हो जाते हैं। बट कुछ लोगों को रहता है कि भाई उनको बहुत ही हाई फंडो इलेक्ट्रिक साइकिल चाहिए होती है, तो भाई वो तो लाख लाख भर की भी आती है। बट अगर आपके पास है उतने पैसे तो बिंदास खरीदो, मैं कौन होता आपको रोकने वाला। बट अदर देन दैट, कम्यूटिंग पर्पज़ के लिए ले रहे हो या कोई भी अदर चीज़ के लिए ले रहे हो, मेरे हिसाब से 35,000 40,000 इश, थोड़ा ऊपर भी 45,000 इश में भी आपको अच्छी इलेक्ट्रिक साइकिल मिल जाएगी, जिसमें आपके काम सारे निपट जाएंगे। तो हाँ, ये चीज़ें हैं। प्राइस के अंदर आपको ये देखना है कि फ्रेम क्या है, हैंडल क्या है, थ्रॉटल कैसे वर्क कर रहा है, गियर है, गियरलेस है, आपको बैटरी कैसे मिल जाती है, एम्पियर आवर्स कैसे हैं, वोल्ट्स कैसे है, मोटर के अंदर वॉट कैसा है, इंडिकेटर मिलता है या नहीं मिलता है। तो जब प्राइस देखो तो ये सारी चीज़ आपको खुद कंपेयर करनी है और देखनी है बिफोर यू गो एंड बाय एन इलेक्ट्रिक साइकिल। टू सम अप द वीडियो, ओके, सो वी टॉक्ड अबाउट द नीड ऑफ एन इलेक्ट्रिक साइकिल। आपको नीड है कि नहीं इलेक्ट्रिक साइकिल की, वो है। इफ़ येस, तो आप इसको कहाँ लेके जाना चाहते हो वो आपको देखना है। वी स्पोक अबाउट बैटरी एंड मोटर, फिर हमने रेंज की बात की, फिर हमने सर्विसिंग की बात की, और फिर हमने प्राइस की भी बात की। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए जब आप एक इलेक्ट्रिक साइकिल लेते हो। तो अपने हिसाब से एक थोड़ा मैं पर्सनल POV दे देता हूँ आप लोगों को। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये कि जब भी आप इलेक्ट्रिक साइकिल लो, एक मैंडेटरी चीज़ होनी चाहिए, वो है आपको स्क्रीन होनी चाहिए, कि आपको पता चलना चाहिए कि आप कितने टाइम पे कितनी चार्ज कर रहे हो और आप कितने किलोमीटर चला रहे हो, और आपको उस पर पूरी रेंज पे कितने किलोमीटर्स मिल रहे हैं, वो हिसाब करने के लिए।
यू शुड हैव अ स्क्रीन सो दैट यू नो आप कितने किलोमीटर्स जेन्युइनली चला रहे हो, तो वो एक पता होना चाहिए। आई थिंक यू शुड गेट अ गुड फ्रेम, एक एल्यूमिनियम अलॉय फ्रेम तो होना ही चाहिए, स्टील फ्रेम या रस्ट खा जाता है। आई फील एक एल्यूमिनियम अलॉय फ्रेम आपके पास होना चाहिए। आई फील इट शुड बी अ गियर साइकिल, आई फील इट शुड बी अ गियर साइकिल, दूसरों के लिए नहीं बोल रहा, गियर साइकिल होनी चाहिए ये। एंड आई फील यार एटलीस्ट 8.0 AH यानी कि एम्पियर आवर्स या 7.6 एम्पियर आवर्स की बैटरी तो आपको होनी ही चाहिए आपके पास। 40 किलोमीटर्स तक की रेंज आपको कंप्लीटली मिल जाए। सो इन रियल लाइफ आप कितनी चला पाओगे, 32-33 किलोमीटर्स। सो येस आई थिंक उतनी तो रेंज आपके पास साइकिल में होनी चाहिए। अगर आप उससे ज़्यादा लेते हो आगे तो अलग चीज़ है। 250 वॉट्स मिनिमम आपको मोटर मिल ही जाती है। एंड आई फील या गेयर होना चाहिए, स्क्रीन होना चाहिए, सारी चीज़ें होनी चाहिए। डिस्क ब्रेक्स आपको मिल जाते हैं आजकल हर साइकिल के अंदर। सो हाँ, ये सारी चीज़ें आई फील होनी चाहिए इलेक्ट्रिक साइकिल में, तभी इलेक्ट्रिक साइकिल लेने का मज़ा है, क्योंकि तभी आप उसको कम्प्लीटली यूज़ कर पाओगे। जब आप यूज़ करो तो आप स्क्रीन देख सकते हो, जब आप उसको अच्छी जगह ट्रेल्स पे लेके जा रहे हो, कहीं लेके जा रहे हो, आपके पास एक फ्रेम स्ट्रॉन्ग सा है, आपके पहिए स्ट्रॉन्ग है, एंड इवन आपके पास जो थ्रॉटल है आपको रेंज भी अच्छी देखने के लिए मिल जाती है। एंड प्राइस तो भाई अभी मेरे हिसाब से 45,000 50,000 40 में आपको अच्छी इलेक्ट्रिक साइकिल मिल जाती है। सो येस, दिस ब्रिंग्स अस टू द एंड ऑफ द वीडियो। मैंने अपनी तरफ से मुझे जो लगता था इलेक्ट्रिक साइकिल में क्या क्या मिलना चाहिए, कैसे आप रेंज कैलकुलेट कर सकते हो, एम्पियर आवर्स, वॉट्स को लेके किस तरह से आपको फ्रेम का ख्याल रखना चाहिए, द इंडिकेटर, द स्क्रीन, एवरीथिंग सबके ऊपर मैंने आपको बता दिया। पेडल असिस्ट सिस्टम के बारे में हमने बात की। सो येस, यहाँ पे वीडियो एंड कर देते हैं। लाइक शेयर सब्सक्राइब प्लीज़ कर देना। कुछ और लगा आप लोगों को मैंने मिस कर दिया तो मेरे को प्लीज़ बता देना। मैं नेक्स्ट टाइम जब वीडियो बनाऊंगा ऐसे कुछ तो उसके ऊपर पक्का प्रॉपर अच्छे तरह से हम उसको बताएंगे वही सेम चीज़ को। एंड येस, इलेक्ट्रिक साइकिल लो, मज़े करो, खूब करो, एंड प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब प्लीज़ 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 कर देना। एंड सी यू गाइस नेक्स्ट टाइम।